हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट टाइम्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हमारा टॉपिक है ट्रम्पेनार्स कल्चरल डायमेंशन शिफ्ट इन कल्चर। पहले हम देखते हैं कि कल्चर को समझना और उसको मैनेज करना क्यों इम्पोर्टेंट है। मैनी ऑफ अस वर्क रूटीनली विद पीपल from other cultures and backgrounds. Often this goes well, and the cultural differences are interesting and enriching. However, sometimes things go wrong for reasons that we may not understand. तो जैसे कि अगर हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के स्टूडेंट्स आएंगे, कॉलेजेस में भी, और जहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं वहाँ पर भी डिफरेंट बैकग्राउंड डिफरेंट कल्चर्स के लोग आएंगे। तो ऐसा होता है कि लंबे समय तक बहुत सही चीज़ें चलती रहती है, लेकिन बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं, कुछ हम उन्हें गलत बोल देते हैं, या फिर हमें लगता है कि हमने सब सही किया लेकिन सामने वाले को बुरा लग जाता है, और जिसका रीज़न हमें पता नहीं होता। दिस इज़ वेयर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन कल्चर्स सो दैट वी कैन वर्क विद पीपल मोर इफेक्टिवली एंड प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो इसलिए हमें कल्चरल डिफरेंसेस को समझना और उन्हें मैनेज करना आना चाहिए, ताकि जो हमारा काम है, जो अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, उनके साथ हम अच्छे से काम कर सकें और हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो। ट्रम्पेनार्स एंड हैम्पटन टर्नर 7 डायमेंशंस ऑफ कल्चर हेल्प एज डू दिस। तो अगर हम कल्चरल डिफरेंसेस को समझना चाहते हैं, उनको मैनेज करना चाहते हैं, तो जो ट्रम्पेनार्स एंड हैम्पटन टर्नर है, उनके जो 7 डायमेंशंस ऑफ कल्चर है, वो हमारी हेल्प कर सकते हैं इन चीज़ों को समझने में। हम देखते हैं बैकग्राउंड क्या है उस मॉडल का, किसने दिया, कब आया। द 7 डायमेंशंस ऑफ कल्चर वर आइडेंटिफाइड बाय मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स फॉन्स ट्रेम्पेनार्स एंड चार्ल्स हैम्पटन टर्नर, एंड द मॉडल वाज पब्लिश्ड इन देयर 1997 बुक राइडिंग द वेव्स ऑफ कल्चर। तो ट्रम्पेनार एंड हैम्पटन टर्नर ने अपनी जो उनकी बुक थी, जो पब्लिश हुई 1997 में, जिसका नाम था राइडिंग द वेव्स ऑफ कल्चर, उसमें उन दोनों ने मिलकर 7 डायमेंशंस ऑफ कल्चर्स को ढूंढा और उसे वहाँ पर मेंशन किया। दे डेवलप्ड द मॉडल आफ्टर स्पेंडिंग 10 years रिसर्चिंग द प्रेफरेंसेस एंड वैल्यूज़ ऑफ पीपल इन डजन्स ऑफ कल्चर्स अराउंड द वर्ल्ड। तो ये जो उन्होंने बुक में मेंशन किए थे डायमेंशंस, उन्होंने अपने 10 साल इसमें स्पेंड किए, इन सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च किया, वेरियस काइंड्स ऑफ कल्चर्स पे जो कि दुनिया में अवेलेबल हैं। दे सेंट क्वेश्चनियर्स टू मोर देन 46,000 मैनेजर्स इन 40 कंट्रीज़। तो इस रिसर्च को कंक्लूड करने के लिए उन्होंने जो रिसर्च की, उसके जो क्वेश्चनियर थे वो 46,000 मैनेजर्स से ज़्यादा से फिलअप करवाए, जो कि मोर देन 14 कंट्रीज़ में थे। So here are 7 dimensions of the model. First is universalism versus particularism. Second, individualism versus communitarianism. Third, specific versus diffuse. Fourth, neutral versus emotional. Fifth, achievement versus ascription. Sixth, sequential time versus synchronous time. And last is internal direction versus outer direction. तो इनको वन बाय वन हम डिटेल में समझेंगे। तो हर स्लाइड में हम एक डायमेंशन को कवर करेंगे और उस कल्चर से रिलेटेड जो पीपल हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए, उनके साथ कैसे काम किया जाए, उससे रिलेटेड स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि यूनिवर्सलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक और मीनिंग क्या है। पीपल प्लेस अ हाई इम्पोर्टेंस ऑन लॉज, रूल्स, वैल्यूज़ एंड obligations. They try to deal fairly with people based on these rules, but rules come before relationships. जो यूनिवर्सलिज्म डायमेंशन है कल्चर का, उसमें जो भी लोग होते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस लॉज, रूल्स, वैल्यूज़ एंड obligations को देते हैं, ताकि वो सबके साथ फेयरली डील कर पाए। उनके लिए रिलेशनशिप्स बाद में आते हैं, पहले वो रूल्स को रखते हैं। अगर आप यूनिवर्सलिज्म काइंड ऑफ पीपल के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको क्या स्ट्रेटेजीज अपनानी चाहिए उन्हें मैनेज करने के लिए। फर्स्ट इज हेल्प पीपल अंडरस्टैंड हाउ देयर वर्क टाइज इनटू देयर वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। तो उन्हें समझाना चाहिए कि उनके जो काम है, वो जो टास्क करने वाले हैं, उनके वैल्यूज़ एंड बिलीव्स के साथ वो कैसे टाइड है। प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शंस, प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स, क्योंकि वो रूल्स, वैल्यूज़, लॉज के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो क्लियर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने चाहिए, प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स दें उन्हें, ताकि वो क्लियरली काम कर पाए।
कीप प्रोमिसेस एंड बी कंसिस्टेंट, जो आपने उन्हें बोला है अपनी बात पर रहें और हमेशा कंसिस्टेंट रहे। नेक्स्ट, गिव पीपल टाइम टू मेक डिसीजंस, उन्हें इतना सफिशेंट टाइम दिया जाए ताकि वो अपने डिसीजंस बना पाए। एंड नेक्स्ट इज यूज एन ऑब्जेक्टिव प्रोसेस टू मेक डिसीजन योर सेल्फ एंड एक्सप्लेन योर डिसीजंस इफ अदर्स आर इन्वॉल्व। तो जो ऑब्जेक्टिव है उसमें वो डिसीजन बना पाएँ और अगर उनके साथ में कोई और भी इन्वॉल्व है तो उनको एक्सप्लेन कर पाएँ। यूनिवर्सलिज्म और पर्टिकुलरिज्म का डायमेंशन। अब पर्टिकुलरिज्म में के हम करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। दैट इज पीपल बिलीव दैट ईच सर्कमस्टांस एंड ईच रिलेशनशिप डिक्टेट्स द रूल्स दैट दे लिव बाय। Their response to a situation may change based on what is happening in the moment and who is involved. तो जो पर्टिकुलरिज्म जो इसमें डायमेंशन है, इसमें जो लोग होते हैं वो बिलीव करते हैं कि जो सर्कमस्टांसेस है वो चेंज होते रहते हैं, तो रिलेशनशिप के बेस पर वो डिसीजंस लेते हैं, वो रूल्स को बाद में रखते हैं और अपने डिसीजंस को, अपने रिलेशनशिप्स को पहले रखते हैं। तो इसके लिए स्ट्रेटजीज क्या है? गिव पीपल ऑटोनॉमी टू मेक देयर ओन डिसीजंस, वो अपने डिसीजंस खुद बना पाएँ। रिस्पेक्ट अदर्स नीड्स व्हेन यू मेक डिसीजंस, जब आप डिसीजन बना रहे हैं तो दूसरों की जो नीड्स हैं उनको भी कंसिडर करें। बी फ्लेक्सिबल इन हाउ यू मेक डिसीजंस, आपको रिजिड नहीं हो जाना कि जो हमने डिसीजन बना दिया वो सिर्फ अब वही होगा, नहीं, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि अगर उसमें कोई चेंजेस लाने हैं तो वो ला पाएँ बाद में। टेक टाइम टू बिल्ड रिलेशनशिप्स एंड गेट टू नो पीपल सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड देयर नीड्स, तो जो भी वहाँ पे पीपल है उनके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करें ताकि आप उनकी नीड्स को अच्छे से समझ सकें। एंड नेक्स्ट इज हाईलाइट इंपॉर्टेंट रूल्स एंड पॉलिसीज दैट नीड टू बी फॉलोड। तो ये लोग पहले रिलेशनशिप को रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर रूल्स एंड पॉलिसीज फॉलो नहीं होंगे, आपको वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रूल्स एंड पॉलिसीज़ हैं वो भी हाईलाइट करने पड़ेंगे ताकि जो वो लोग हैं उनके अकॉर्डिंग भी काम करें। नाउ सेकंड इज इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कम्युनिटेरियनिज्म। तो इसमें पहले हम देखते हैं इंडिविजुअलिज्म। पीपल बिलीव इन पर्सनल फ्रीडम एंड अचीवमेंट, दे बिलीव दैट यू मेक योर ओन डिसीजंस एंड दैट यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। तो इंडिविजुअलिज्म जो डायमेंशन है उसमें लोग बिलीव करते हैं कि पहले अपने बारे में सोचें, जो खुद के डिसीजंस हैं उनके बारे में सोचें, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी अचीवमेंट के बारे में सोचें, ना कि एक टीम के बारे में। तो इसके लिए स्ट्रेटजीज क्या है? प्रेज एंड रिवॉर्ड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, अगर आपको किसी को मोटिवेट करना है तो आप उनको इंडिविजुअल लेवल पर प्रेज करें, रिवॉर्ड करें उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बेस पे। सेकेंड इज गिव पीपल ऑटोनॉमी टू मेक देयर ओन डिसीजंस एंड टू यूज़ देयर इनिशिएटिव। तो हर किसी को राइट दें, हर किसी को पार दें कि वो अपने इंडिविजुअल लेवल पे डिसीजंस बना पाएँ। लिंक पीपल्स नीड्स विद दोज ऑफ द ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो पीपल ग्रुप में काम कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उनकी जो पर्सनल नीड्स हैं उनको उस ऑर्गेनाइजेशन लेवल के साथ लिंक करना। एंड लास्ट इज अलाउ पीपल टू बी क्रिएटिव एंड टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। तो अगर वो इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हैं तो वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, जिसकी हेल्प से वो इनोवेटिव एंड क्रिएटिव हो सकते हैं। तो इसलिए उनको अलाउ करना, उन्हें पावर देना कि वो क्रिएटिव हों और अपनी जो उनके पास्ट मिस्टेक्स हैं उनसे लर्न करें ताकि वो फ्यूचर में ऐसी गलती दोबारा ना करें। नाउ कम्युनिटेरिज्म। People believe that the group is more important than the individual. The group provides help and safety in exchange for loyalty. The group always comes before the individual. तो कम्युनिटेरिज्म जो है वो इंडिविजुअलिज्म का अपोजिट है। यहाँ पर जो पीपल है वो बिलीव करते हैं कि ग्रुप ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक इंडिविजुअल लेवल्स पे। यहाँ पर जो भी ग्रुप में काम करते हैं वो एक दूसरे को हेल्प एंड सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं इन एक्सचेंज फॉर लॉयल्टी। तो एक ग्रुप में लॉयल्टी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक लॉयल्टी नहीं होगी ग्रुप में तो जो वहाँ पर ग्रुप मेंबर्स हैं उनके बीच में ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा। तो इसके लिए स्ट्रेटजीज क्या है? प्रेज एंड रिवॉर्ड ग्रुप परफॉर्मेंस। तो ग्रुप की जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर हम उन्हें रिवॉर्ड अवार्ड दें। सेकंड, डोंट प्रेज इंडिविजुअल्स पब्लिकली। ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप है उसमें से आप एक पर्सन को इंडिविजुअल लेवल पे पब्लिकली प्रेज करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अलाउ पीपल टू इन्वॉल्व अदर्स इन डिसीजन मेकिंग। तो सभी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें। एंड अवॉइड शोइंग फेवरेटिज्म। आप एक या दो
जो वहाँ पर एम्प्लॉय हैं उनके फेवर में फेवरेटिज्म शो नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो वहाँ पर बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं और जो वो ग्रुप है वो ख़राब हो सकती है उसकी अंडरस्टैंडिंग। नाउ थर्ड इज स्पेसिफिक वर्सेस डिफ्यूज। Specific. People keep work and personal life separate. As a result, they believe that relationships don't have much of an impact on work objectives, and although good relationships are important, they believe that people can work together without having a good relationship. जो स्पेसिफिक डायमेंशन है वो एक्सप्लेन करता है कि जो कुछ पीपल होते हैं वो सोचते हैं कि जो हमारे पर्सनल लाइफ से और जो हमारा प्रोफेशनल लाइफ है उसको हम सेपरेट करें। अगर हम किसी के साथ काम कर रहे हैं या हम किसी ग्रुप में भी काम कर रहे हैं तो हम बिना रिलेशनशिप बनाए भी काम कर सकते हैं। तो इसके लिए स्ट्रेटजीज क्या हैं? बी डायरेक्ट एंड टू द पॉइंट, फोकस ऑन पीपल्स ऑब्जेक्टिव बिफोर यू फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग द रिलेशनशिप्स। तो आप रिलेशनशिप को बाद में रखेंगे, पहले इंडिविजुअल्स के ऑब्जेक्टिव्स उनके परफॉर्मेंस को देखेंगे। प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शंस, प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स एंड अलाउ पीपल टू कीप देयर वर्क एंड होम लाइफ सेपरेट। तो उनको आप परमिशन दें कि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को सेपरेट रख सके। ये नहीं कि वो घर चले गए, ऑफिस आवर्स ख़त्म हो गए एंड उसके बाद आप उन्हें फ़ोन कॉल्स करते हैं और उन्हें काम देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज डिफ्यूज़। People see an overlap between their work and personal life. They believe that good relationships are vital to meeting business objectives and that their relationships with others will be the same, whether they are at work or meeting socially. People spend time outside work hours with colleagues and clients. तो जो डिफ्यूज़ है इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि जो एम्प्लॉयज़ है, जो पीपल है, वो अपनी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ को साथ में रखते हैं, जहाँ पर कि वो सोचते हैं कि जो गुड रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में जो भी बिजनेस ऑब्जेक्टिव हैं उनको मीट करने के लिए। तो जो रिलेशनशिप वो ऑफिस में रखते हैं वही वो सोशली रखते हैं, तो वो रिलेशनशिप को भी इक्वल प्रेफरेंस देते हैं। तो इसके लिए स्ट्रेटजीज क्या हैं? फर्स्ट इज फोकस ऑन बिल्डिंग गुड रिलेशनशिप बिफोर यू फोकस ऑन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस करने से पहले गुड रिलेशनशिप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बनाएं। सेकेंड, फाइंड आउट एज मच एज यू कैन अबाउट द पीपल दैट यू वर्क विद एंड द ऑर्गेनाइजेशन दैट यू डू बिजनेस विद। तो आप एक दूसरे के बारे में जानें। Be prepared to discuss business on social occasions and to have personal discussions at work. तो जब जहाँ पर डिफ्यूज डायमेंशन होगा कल्चर का, वहाँ पर हम सोशल ओकेजन पे अपना काम डिस्कस कर सकते हैं, और जब वर्क प्लेस है वहाँ पर अपनी पर्सनल लाइफ भी डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर रिलेशनशिप्स इक्वली मैटर करते हैं। एंड लास्ट इज ट्राई टू अवॉइड टर्निंग डाउन इन्विटेशंस टू सोशल फंक्शंस। Now, fourth is neutral versus emotional. People make a great effort to control their emotions. Reason influences their actions far more than their feelings. People don't reveal what they are thinking or how they are feeling. तो जो न्यूट्रल डायमेंशन है इसमें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो लोग होते हैं, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। वो दूसरों को अपना इमोशंस एक्सप्रेस या दिखाना नहीं चाहते कि वो फील क्या कर रहे हैं। कभी कभी होता है कि हमारा मूड अच्छा नहीं होता लेकिन हमें अपना काम करना होता है, तो हम ऑर्गेनाइजेशन में अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपना काम करते हैं। तो इसके लिए स्ट्रेटजीज क्या है? मैनेज योर इमोशंस इफेक्टिवली। जब आप इस टाइप के कल्चर में काम करते हैं या इस टाइप के लोगों के साथ काम करते हैं जो कि न्यूट्रल रहना पसंद करते हैं, तो वहाँ पर आपको अपने इमोशंस इफेक्टिवली मैनेज करने आने चाहिए। वॉच दैट योर बॉडी लैंग्वेज डजेंट कन्वे नेगेटिव इमोशंस। तो जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो नेगेटिव इमोशंस शो ना करें। और अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो ऐसा ना हो कि आप बोल कुछ और रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज से कन्वे कुछ और हो रहा है। थर्ड, स्टिक द पॉइंट इन मीटिंग्स एंड इंटरेक्शंस। तो जो जिस पॉइंट पे आप बात कर रहे हैं उस पॉइंट पर आप रहें, उससे अलग आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके इमोशंस ना जाए। एंड फोर्थ इज वॉच पीपल्स रिएक्शंस केयरफुली एज दे मे बी रिलक्टेंट टू शो देयर ट्रू इमोशंस। तो आपको पीपल के जो रिएक्शन है वो केयरफुली ऑब्जर्व करने हैं या देखने हैं, ताकि वो अपने ट्रू इमोशंस को ना छुपाए या फिर उनको छुपाने की कोशिश ना करें। तो इसका सेकंड डायमेंशन है इमोशनल।
People want to find ways to express their emotions even spontaneously at work. In these cultures, it is welcome and accepted to show emotion. तो जो इमोशनल काइंड ऑफ पीपल होते हैं वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस करने के तरीके ढूंढते हैं। वो अपने जो इमोशंस हैं उनको छुपाते नहीं हैं, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ में हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो। तो ये इस तरह का कल्चर होता है जहाँ कर कि अगर कोई अपने इमोशंस को शो करता है तो वो एक्सेप्टेबल है उस एनवायरनमेंट में। तो इसके लिए स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं? ओपन अप टू पीपल टू बिल्ड ट्रस्ट एंड रेपो। यूज इमोशन टू कम्युनिकेट योर ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड, लर्न टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट इफेक्टिवली बिफोर इट बिकम्स पर्सनल। यूज पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। एंड फिफ्थ इज हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर कोई आपको इमोशन शो कर रहा है तो आप उसको नेगेटिव ना लें, आप उनके इमोशंस को समझें। जब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स समझाना चाह रहे हैं तो आप कुछ इमोशंस यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई एग्जांपल्स ले सकते हैं ताकि जो वहाँ पे पीपल है उनको अच्छे से वो चीज़ें समझ आए। फिफ्थ इज अचीवमेंट वर्सेस एस्क्रिप्शन। तो अचीवमेंट में आता है पीपल बिलीव दैट यू आर वट यू डू एंड दे बेस योर वर्थ अकॉर्डिंगली। दीज कल्चर्स वैल्यू परफॉर्मेंस नो मैटर हु यू आर। तो अचीवमेंट में ये होता है कि जो पीपल है वो आपके स्टेटस को देख के आपको रिस्पेक्ट नहीं करते, वो आपकी परफॉर्मेंस को देखते हैं कि आप काम कैसा कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए? रिवार्ड एंड रिकॉग्नाइज गुड परफॉर्मेंस अप्रोप्रिएटली। तो परफॉर्मेंस के बेसिस पर रिवॉर्ड और रिकॉग्नाइज करना है। यूज़ टाइटल्स ओनली व्हेन रेलिवेंट। जब ज़्यादा ज़रूरत हो, जब उन जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं उनके टाइटल्स को यूज़ करें, चाहे वो टॉप लेवल पे हो चाहे मिडिल लेवल पे। बी ए गुड रोल मॉडल। एंड एस्क्रिप्शन में पीपल बिलीव दैट यू शुड बी वैल्यूड फॉर हु यू आर। पावर, टाइटल एंड पोजीशन मैटर इन दिस कल्चर्स एंड दीज रोल्स डिफाइन बिहेवियर। तो जो एस्क्रिप्शन होता है यहाँ पर अचीवमेंट का बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ पर आपकी जो पावर है, जो आपकी पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर स्ट्रेटजीज क्या होंगी? यूज़ टाइटल्स स्पेशली व्हेन दीज क्लेरिफाई पीपल स्टेटस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन में किसी के स्टेटस को क्लैरिफाई करना चाहें तो यहाँ पर ज़्यादातर वहाँ जो उनके टाइटल्स हैं उनको यूज़ किया जाता है ताकि उस पर्सन का वहाँ पर स्टेटस पता लगे। शो रिस्पेक्ट टू पीपल इन अथॉरिटी स्पेशली व्हेन चैलेंजिंग डिसीजंस। तो जब हम एस्क्रिप्शन जो हमारा कल्चर है तो वहाँ पर अथॉरिटी के अकॉर्डिंग पीपल को रिस्पेक्ट करते हैं। डोंट शो अप पीपल इन अथॉरिटी। डोंट लेट योर अथॉरिटी प्रिवेंट यू परफॉर्मिंग वेल इन योर रोल। तो ऐसा ना हो कि जो आपकी अथॉरिटी है वो आपके परफॉर्मेंस के बीच में आ जाए कि आप हाई लेवल पे है तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सिक्स्थ इज सिक्वेंशियल टाइम वर्सेस सिंक्रोनस टाइम। सो सिक्वेंशियल टाइम में है पीपल लाइक इवेंट्स टू हैपन इन ऑर्डर। दे प्लेस अ हाई वैल्यू ऑन पंचुअलिटी, प्लानिंग एंड स्टिकिंग टू योर प्लान्स एंड स्टेइंग ऑन स्केड्यूल। In this culture, time is money and people don't appreciate it when their schedule is thrown off. तो sequential time में अगर हम वन वर्ड में समझाएं तो पंचुअलिटी। जो भी आप काम कर रहे हैं, टाइम को आप मनी की तरह मानते हैं। टाइम एक बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स है और जहाँ पर हाई वैल्यू दी जाती है प्लानिंग को, स्केड्यूलिंग को, कि जो चीज़ जिस तरह से सिक्वेंशियल टाइम के अकॉर्डिंग है उसी तरह से हो, उसमें लेट ना हो। अगर 12 o'clock आपको वहाँ पहुँचना तो आप 12 o'clock वहाँ पर प्रेजेंट हो। सो स्ट्रेटजीज: फोकस ऑन वन एक्टिविटी और प्रोजेक्ट एट अ टाइम, बी पंक्चुअल, सेट क्लियर डेडलाइंस एंड कीप टू डेडलाइंस। Synchronous time. People see the past, present, and future as interwoven periods. They often work on several projects at once and view plans and commitments as flexible. तो सिंक्रोनस टाइम सिक्वेंशियल टाइम का बिल्कुल अपोजिट है। जैसे कि हमने उसमें देखा कि एक टाइम पर हम एक ही प्रोजेक्ट पे काम करें, लेकिन सिंक्रोनस टाइम में वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं और जो टाइम है उसको फ्लेक्सिबल ट्रीट करते हैं। तो what are the strategies for that? That is, be flexible in how you approach work. Allow people to be flexible on tasks and projects where possible. Highlight the importance of punctuality and deadlines if these are key to meeting
ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर यह है कि जो पीपल हैं वो फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ नेचर के होते हैं, कि टाइम में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, या फिर अगर मीटिंग हमारे ऑब्जेक्टिव्स की कुछ रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए हम ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिक्वेंशियल टाइम की। एंड सेंथ इज इंटरनल डायरेक्शन वर्सेस आउटर डायरेक्शन। सो इंटर डायरेक्शन, people believe that they can control nature on their environment to achieve goals. This includes how they work with teams and within organization. तो यहाँ पर जो लोग होते हैं उन्हें लगता है कि वो अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं अपने, जहाँ पर वो अपने टीम्स के साथ और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे हैं। तो व्हाट आर द स्ट्रेटजीज? फर्स्ट इज अलाउ पीपल टू डेवलप देयर स्किल्स एंड टेक कंट्रोल ऑफ देयर लर्निंग. Set clear objectives that people agree with. Be open about conflict and disagreement and allow people to engage in constructive conflict. तो यहाँ पर ये होता है कि क्लियर ऑब्जेक्टिव सब सेट करें, जो वहाँ पर पीपल हैं वो अपने स्किल्स पर काम करें, अपनी लर्निंग पर कंट्रोल लें, और आप एक ओपन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएं जहाँ पर कि अगर कोई डिसएग्री है किसी चीज़ से वो वहाँ पर अपनी बात रख सके, उसको डिस्कस कर सकें. Now the outer direction. People believe that nature or their environment controls them. They must work with their environment to achieve goals. At work or in relationship, they focus their actions on others and they avoid conflict where possible. People often need reassurance that they are doing a good job. तो आउटर डायरेक्शन में क्या होता है कि पीपल बिलीव करते हैं कि जो हमारा नेचर है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, वो हमारे एक्शंस को कंट्रोल करता है. तो जो भी हमारे एक्शंस होंगे उनका दूसरों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हम अगर कुछ बोल देते हैं तो सामने वाले को कैसा फील हो रहा है, तो इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं. तो इसके लिए स्ट्रेटजीज क्या होंगी? प्रोवाइड पीपल विद द राइट रिसोर्सेज टू डू देयर जॉब्स इफेक्टिवली. Give people direction and regular feedback so that they know how their actions are affecting their environment. Reassure people that they are doing a good job. Manage conflict quickly and quietly. Do whatever you can to boost people's confidence. Balance negative and positive feedback. And then encourage people to take responsibility for their work. तो जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम राइट रिसोर्सेज दें ताकि वो अपना काम इफ़ेक्टिवली कर पाएँ, और जो वो एक्शंस कर रहे हैं उनका दूसरों पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उनके वर्किंग एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उसके बारे में फ़ीडबैक दें. तो ये सब चीज़ें अगर हम करेंगे तो वह अपने काम को इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कंप्लीट कर पाएंगे. नाउ द कंक्लूजन. You can use the model to better understand people from different cultural backgrounds so that you can work with them more effectively and prevent misunderstandings. तो जो ये मॉडल है आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि जो सामने वाला पर्सन है वो अलग बैकग्राउंड से, अलग कल्चर से है, तो अगर आप इस चीज़ को समझेंगे तो आप उनके साथ अच्छे से काम कर पाएंगे और जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको अवॉइड कर पाएंगे और वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट ही नहीं होंगी. Be sensible in how you apply the model. Treat people as individuals and remember that there are many factors that will have a bearing on how you can communicate and interact with other people. तो जब आप इस मॉडल को अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि किस इंडिविजुअल को कैसे हमें ट्रीट करना है, हम उनके साथ उस बेसिस पे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, इंटरेक्ट कर पाएंगे. सो थैंक यू एवरीवन. आज की वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है. होप आपको समझ आया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब. थैंक यू.